Hello everyone, my name is Ashish and welcome to PT Peers. I hope all of you are doing great and having a great time. आज अपन बात करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ्स के बारे में. आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरी टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू रीऑर्डर पैराग्राफ. अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप. द नंबर इज़ 8302487367. Let's get started guys. I'll try my best to just deliver whatever I know about reorder paragraph to you. हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर I'll be sharing this thing to you. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है you can ask me anytime. ऑलराइट गाइस, चलो अब डिस्कस करते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ के बारे में. किस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके अंदर अपन फॉलो कर सकते हैं और किस टाइप के टिप्स एंड ट्रिक्स वी कैन यूज इट हेयर. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विद द फर्स्ट रूल इज़ इंडिपेंडेंट सेंटेंस. इंडिपेंडेंट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट रूल है यार. इसके अंदर सिर्फ आपको यही पता करना है कि सेंटेंस इंडिपेंडेंट है या नहीं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है एंड हाउ वी रिकॉग्नाइज इट. एज सुन एज यू गेट टू नो कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है, जस्ट कीप इट ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस. इंडिपेंडेंट सेंटेंस हमेशा सबसे पहले नंबर पे आएगा एंड ये आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को है वो रिजॉल्व कर देगा. सो व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट सेंटेंस? जिस सेंटेंस का किसी और सेंटेंस से कोई ज़्यादा संबंध ना हो और जो सेंटेंस आपको एक बार बताने पे समझ आ जाए, जो आप किसी स्ट्रेंजर से भी शेयर करो, इट विल मेक अ मीनिंग. मान लो कि राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. राम एक ऑनेस्ट लड़का है. आप ये जाके किसी को भी बोलोगे वो आपको यही बोलेगा ओके दैट्स फाइन. अगर आप किसी स्ट्रेंजर को भी जाके बोलोगे राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वो कहेगा ठीक है. बट इफ़ यू विल गो टू एनी स्ट्रेंजर एंड यू विल से ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ही माइट आस्क हु इज़ ही, है ना. वो इस तरीके से पूछ सकता है हु इज़ ही इज़ ए सुपर हीरो, हु इज़ सुपर हीरो. सो राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, यू आर गिविंग अ नाउन हेयर. आप एक आइडेंटिटी दे रहे हो और उसके बारे में बता रहे हो कि इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. अगर आप बता रहे हो कि ताजमहल इज़ इन आगरा, अगर आप ये बोलते हो कि ताजमहल आगरा में है तो भी एक आइडेंटिटी दे रहे हो कि आगरा के अंदर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है ताजमहल. नोबडी विल आस्क एनी क्वेश्चन बट यू वुड से दैट समथिंग इज़ देयर इन आगरा. तो वो पूछेंगे क्या क्या है आगरा में. तो ऐसे वो क्वेश्चन राइज अप हो सकता है. सो जो सेंटेंस आप किसी स्ट्रेंजर को भी जाके बता सको, जहाँ पर आप वो सेंटेंस पढ़ो किसी और से रेलेवेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, वो सेंटेंस अपने आप में ही आपको आंसर दे रहा हो, दैट वुड नोन एज इंडिपेंडेंट सेंटेंस. ठीक है. इंडिपेंडेंट सेंटेंस मैंने यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे हैं. इसमें से 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. फर्स्ट इज़ राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. सेकंड पीटी पियर्स इज़ एन इंस्टीट्यूट फॉर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश इन राइसनगर राजस्थान. सो दीज 2 सेंटेंसेज आर इंडिपेंडेंट सेंटेंस. बट अगर अपने थर्ड सेंटेंस की बात करें, हिज फैमिली प्रोवाइड्स फूड टू पुअर पीपल, इसके अंदर कहीं पे भी नहीं क्लियर है कि कौन किसकी फैमिली जो गरीबों को खाना देती है. ही इज़ ए सुपर हीरो, कहीं पर भी क्लियर नहीं है कि वो कौन है जो सुपर हीरो है. सो जहाँ पर क्लियरिटी नहीं है सेंटेंस के अंदर, दैट इज़ नॉट अ इंडिपेंडेंट सेंटेंस. बट जहाँ पर सेंटेंस के अंदर क्लियरिटी है, दैट इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट सेंटेंस. इज़ इट क्लियर गाइज? ओके, अगर ये क्लियर हो जाए तो जस्ट से ऑल राइट इन द कमेंट सेक्शन. ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल गाइज. इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन और अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है देन यू कैन टेक और यू कैन वॉच द वीडियो अगेन इफ़ यू वांट टू. सेकंड, वी आर गोइंग टू नाउन प्रोनाउन रूल. व्हाट इज़ नाउन प्रोनाउन रूल? जैसे कि आपको नाउन्स के बारे में पता है, एज यू नो दैट आशीष, टेबल, चेयर, दीज आर नोन एज नाउन्स. जो भी चीज़ होती है, नाम होता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, है ना, जो अपने स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, दैट इज़ नोन एज नाउन. ठीक है. तो वो नाउन्स जो होती है वो हमेशा पहले आती है देन प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होती है? जो भी इन नाउन्स की जगह पर यूज़ होती है, जैसे कि ही, शी, इट, है ना. किसी चीज़ के लिए अपने इट का यूज़ करते हैं, किसी इंसान के लिए, आदमी के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, किसी लड़की के लिए शी का यूज़ करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए दे का यूज़ करते हैं. तो वो सारी चीज़ें प्रोनाउन के अंदर आती है. तो आशीष, महेश, राम, सीता, लक्ष्मी, जो भी ये नाम है, ठीक है, ये सभी नाम आप हम पहले यूज़ करोगे आफ्टर इंडिपेंडेंट सेंटेंस. नाउन प्रोनाउन रूल को अपन यूज़ करेंगे. इंडिपेंडेंट सेंटेंस लगाने के बाद आप नाउन प्रोनाउन रूल में देखो, जैसे कि आशीष टीचर्स इन बिल्डिंग. ठीक है, आशीष एक बिल्डिंग में पढ़ाता है तो आशीष पहले आएगा. ही उसका प्रोनाउन है, वो बाद में आएगा. ही वर्क्स इन ए कंपनी नेम पीटी पियर्स. तो आशीष पहले, ही बाद में. ठीक है. तो आशीष को पहले लगाओगे, ही को बाद में लगाओगे. इसी प्रकार से अगर किसी बिल्डिंग का नाम है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन कंपनी, WHO, I would say that it is a big company. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल कम ऑन फर्स्ट एंड इट, और जो इट आपके इसने इसके लिए लगाया है वो हमेशा सेकंड नंबर पे आएगा. तो नाउन प्रोनाउन रूल क्लियर है गाइस. इफ़ इट इज़ प्रोसेस्ड देन यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट इट इज़ ऑल राइट.
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल इज एक्रोनम रूल. एक्रोनम रूल के अंदर क्या होता है कि कोई भी नाम, या जैसे हम सेइंग कि इंसान का नाम है, या फिर किसी बुक का नाम है, किसी रिसर्च का नाम है, किसी कंपनी का नाम है, कुछ भी एक रैंडम नेम हो सकता है, वो एक पूरा नाम होता है. जैसे किसी भी चीज़ का एक पूरा नाम होता है, जैसे आशीष शर्मा, पीटी पियर्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राधा कृष्ण मूर्ति एंड राय सिंह नगर. सो ये सब फुल नेम है किसी भी लाइक आइडेंटिटी के, या किसी भी स्थान के, किसी भी चीज़ के, किसी भी रिसर्च के, ये फुल नेम है. ठीक है. बट अगर इनके जगह पे इनका एक अब्रोनम यूज़ किया जाए, जैसे कि मिस्टर शर्मा या ए शर्मा, मिस्टर, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जगह WHO, या फिर व्हाट आई वुड से दैट मोहनदास करमचंद गांधी जगह यूज़ करेंगे MK गांधी. सो इफ़ यू आर यूजिंग द लाइक डिफरेंट नेम और स्मॉल नेम लाइक अपार्ट फ्रॉम देयर मेन नेम, जैसे कि जो उनका फुल नेम है उसकी जगह पे आप उसको शॉर्ट में लिख रहे हो, यू आर यूजिंग द एब्रोनम्स, तो आप उसको सेकंड पोजीशन पे रखोगे और फुल नेम हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा. दैट इज़ नोन एज एक्रोनम रूल. तो आप इस रूल को भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट नंबर पे आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस, देन यू विल चेक नाउन एंड प्रोनाउन रूल, देन यू विल चेक एक्रोनम रूल. सो ये 3 रूल क्लियर है गाइस. अगर ये 3 रूल क्लियर है, देन वी विल मूव टू द फर्दर और नेक्स्ट रूल. सो नेक्स्ट रूल इज़ ट्रांजिशन रूल. ट्रांजिशन रूल क्या होता है, आप लोगों ने किया भी होगा, आप लोगों को पता भी होगा. आपने सेंटेंसेस के अंदर देखा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट टू इट, फॉलोइंग दिस, फर्दर मोर, राइट, इवेंचुअली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकेंडली एंड एडिशनली, इस टाइप के कुछ वर्ड्स लिखे आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब है कि ये चीज़ सबसे पहले कुछ हुई है, राइट. फर्स्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियली, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा फर्स्ट नंबर पे आते हैं, तो इसको अपन लास्ट पे नहीं लिख सकते. तो आपको पता है कि सेंटेंस फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इन पोजीशंस पे आएगा, क्योंकि वहाँ पर एक सीक्वेंस दिया होगा. ठीक है. इवेंचुअली कब आता है? इवेंचुअली आता है लास्ट सेंटेंस के लिए. फाइनली कब आता है? लास्ट सेंटेंस के लिए. फर्दर मोर कब आता है? जब किसी सेंटेंस की बात चल रही हो उसी को आपने आगे बढ़ाना है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट कब आता है? किसी सेंटेंस के एंड से एक पहले, मतलब. और सेकेंडली कब आता है? सेकेंडली आता है जब सेकंड नंबर के सेंटेंस की बात कर रहे हो. ठीक है. इन एडिशन कब आता है? जब किसी सेंटेंस की बात होगी और उसी के एडिशन में आप कुछ कहना चाहते हो. तो इन ट्रांजिशंस के साथ, इन ट्रांजिशंस के साथ आप अपने सेंटेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उनकी पोजीशंस का पता लगा सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस आप लगाएंगे, देन आप एक्रोनम रूल देखेंगे, फिर आप नाउन प्रोनाउन रूल देखेंगे, फिर आप ट्रांजिशन रूल देखेंगे. सो ये 4 रूल आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन और सेंटेंस को सही से लगाने में हेल्प कर सकते हैं. लेट्स मूव टू जर्नल टू स्पेसिफिक रूल, दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर रीऑर्डर पैराग्राफ्स. ठीक है. रीऑर्डर पैराग्राफ के अंदर क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है. जितनी जनरल इन्फॉर्मेशन, जितनी सामान्य, जितनी साधारण इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर रहेगी, मतलब टॉप पे आएगी. और जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी, जितनी इन्फॉर्मेशन डीप जाती रहेगी, वो क्या आ जाएगी? नीचे आती जाएगी. जैसे कि आगरा इज़ इन इंडिया. आगरा इंडिया में, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, यू विल कीप इट अप. आगरा हैज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग नेम्ड ताजमहल. आगरा में एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है जिसका नाम है ताजमहल. ठीक है, वो थोड़ा नीचे आ गया. इट इज़ बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ मुमताज़ बाय शाहजहाँ. ये मुमताज़ की याद में बनाई गई थी शाहजहाँ के द्वारा. और इन्फॉर्मेशन आ गई. इसको और डीप लेके जाते हैं कि इसको बनाने के लिए देयर वर लाइक 40 वर्कर्स वर नीडेड टू मेक दिस बिल्डिंग. इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 40 वर्कर की ज़रूरत पड़ी थी. ठीक है. एंड शाहजहाँ कट देयर हैंड्स आफ्टर मेकिंग दैट पर्टिकुलर पीस. तो शाहजहाँ ने 40 लोगों के हाथ कटवा दिए थे जब ये बिल्डिंग बन गई थी. और स्पेसिफिक आ गई. ठीक है. ओके. सो मुमताज इज़ बुरीड इन ताजमहल एंड इन हर राइट फिंगर देयर इज़ अ डायमंड रिंग. तो ये भी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो अपने इस वीडियो के अंदर, और सॉरी इस सीक्वेंस के अंदर डाल सकते हैं. ठीक है. इस सीक्वेंस के अंदर आ जाएगा तो कि मुमताज़ इज़ बुरीड इन लाइक अंडर द ताजमहल एंड शी हैज़ ब्यूटीफुल डायमंड रिंग इन हर राइट हैंड. तो ये और भी ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. तो जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वो उतनी ज़्यादा नीचे है, जितनी ज़्यादा जनरल इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वो ऊपर रहेगी. ये चीज़ क्लियर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ए एन दी रूल. ए एन दी रूल क्या होती है? ए एन दी मतलब ए एन, जो भी एक आप जनरल सामान्य बात, वही चीज़ जितनी ज़्यादा जनरल बात होगी उसके लिए आप ए और एन का यूज़ करते हो, वो हमेशा ऊपर रहेंगे. और जो भी स्पेसिफिक बात है जैसे द सन, द मून, द रिसर्च, द लाइफ, वो जितनी भी ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो सब
नीचे आने लग जाएगी और उनके साथ आप द का यूज़ करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से दैट आप ये रूल्स के साथ भी आप चेक कर सकते हो कि ए एंड दी रूल के साथ कि कौन सी बात स्पेसिफिक है, कौन सी बात जनरल है, कहाँ पर आपको वर्ड्स को देखना है। ठीक है, ए एंड दी रूल भी क्लियर है। ईयर रूल, कई बार आपको ना ईयर्स दिए होते हैं, जैसे 1996, 2006, 2022, आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर द एग्जांपल। कोई भी रूल हो सकता है, कोई भी ईयर हो सकता है, डोंट वरी। अब आपने क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की अब देखा कि 96 पहले आएगा, 2006 उसके बाद आएगा, 2022 उसके बाद आएगा, एक सीक्वेंस में लगा देते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे कि इसमें सेंटेंसेस मैंने आगे कुछ एग्जांपल के लिखे हैं, जैसे कि आई विजिटेड दिल्ली रिसेंटली इन 2022, however I went to Delhi for the first time in 2006 but I thought to go there in 1996। तो इसमें सबसे पहले आएगा 2022, फिर आएगा 2006 एंड फिर आएगा 1996। बट अगर आप जनरली सिर्फ अपने ईयर्स को देख के लगाते तो 96, 2006 और फिर 2022 आता। बट सेंटेंस क्या बोल रहा है कि मैं दिल्ली गया था अभी रिसेंटली 2022 में, हालांकि मैंने पहली बार जब दिल्ली गया था वो 2006 था, पर मैंने सोचा था दिल्ली जाने के बारे में 1996 में। तो सेंटेंस का सीक्वेंस ही उल्टा कर दिया। ठीक है, बट हाउएवर और लाइक बट को अपने अगर चेंज भी कर देंगे किसी और सेंटेंस में तो इसका पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। सो यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली, जस्ट डोंट लुक एट द ईयर्स और जस्ट पुट इट देयर। ईयर देख के मत लगा दिया करो 96, 2006 और 22 है और जो भी कोई एक रैंडम ईयर है आपने लगा दिया। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड गेट टू नो कि क्या सेंटेंस बन सकता है। Moving to the last rule of reorder paragraph, that is known as subject verb object agreement। ये वाला रूल आपके काफ़ी काम आ सकता है, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज में इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि आई हैव रिटन 3 sentences here, जैसे कि someone built a house, ठीक है, it has 40 windows that are built by 20 carpenters, they demanded for 5,000 rupees each। ठीक है, 3 सेंटेंसेज है। अब पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है अ हाउस, वो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है इट। अब हाउस के लिए अपनों ने इट का यूज़ किया, इट हैज़ 40 विंडोज़। अब जो सेकंड सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है 20 कारपेंटर्स, वो थर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे। 20 कारपेंटर्स के लिए अपनों ने क्या यूज़ किया है, दे। अब ये तो सीक्वेंस में लिखे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि 20 कारपेंटर्स का दे है, अ हाउस का इट है। बट अगर ये सेंटेंस एक सीक्वेंस में ना होकर किसी और सीक्वेंस में होते तो आपको पता है कि अ हाउस के बाद आप इट वाला कोई सेंटेंस ढूंढोगे रेदर देन दे वाला, राइट। 20 कारपेंटर्स के बाद आप दे वाला सेंटेंस ढूंढोगे, ना कि समवन वाला। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक एग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड आप अपने सेंटेंस काफ़ी सही कर सकते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ के अंदर, राइट गाइज। सो दैट इज़ ऑल फॉर रीऑर्डर पैराग्राफ। इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल बाय PT Pierce। वी डू लाइव्स एवरी मंडे टू फ्राइडे 8 PM to 9 PM ऑन यूट्यूब। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क ओवर देयर। आपको अगर फ्री मॉक टेस्ट करना है एक तो ptpierce.genebyte.com पर जाकर अपना एक फ्री मॉक टेस्ट कर सकते हैं। आपको 4 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसी के साथ साथ आप वहाँ पर 2 दिन के लिए फ्री डेमो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेज यू कैन मैसेज मी। और इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प चाहिए आपके टेस्ट सेंटर से रेलिवेंट, आपको वाउचर से रेलिवेंट, आपकी क्लासेस से रेलिवेंट, आपके किसी भी डाउट से रेलिवेंट दैट इज़ रिलेटेड टू PTE, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड please do share if you find it valuable or informative. Thank you.